हमारे चैनल हंटिंग क्रिस को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल हंटिंग क्रिस में स्वागत है। आज हम एक ऐसे जंगल के बारे में बात करेंगे जिसे पृथ्वी के फेफड़ों के नाम से यानी कि लंग्स ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इस जंगल का नाम है अमेज़न जंगल, जो आपने कभी ना कभी किसी के मुंह से जरूर सुना होगा। ये जंगल पूरी दुनिया को 20% से भी ज्यादा ऑक्सीजन देता है। ये जंगल इतना विशाल है कि अभी तक वैज्ञानिक इस जंगल का आधे से कम हिस्सा ही खोज पाए हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया में सबसे अलग प्रकार के जानवर और जीव जंतु अमेज़न जंगल में पाए जाते हैं। इसके अंदर जाने पर ऐसा प्रतीत होता है कि धरती को छोड़कर हम किसी दूसरी दुनिया पर आ गए हों। इस वक्त दुनिया का सबसे रहस्यमयी और घना जंगल अमेज़न ही है। कई लोगों का मानना है कि अमेज़न जंगल की गहराइयों में जुरासिक काल के जानवर जैसे डायनासोर आदि जीव जंतु जिंदा हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे अमेज़न जंगल के कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ रहने वाले आदिवासी लोगों की, जिन्हें मिस्टीरियस ट्राइब्स के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो इस जंगल में रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसके बावजूद यहाँ कई प्रकार के आदिवासी जनजातियों के लोग निवास करते हैं। इनमें से कुछ लोग जंगल के किनारे बसे हैं, जो शहरी लोगों से आराम से बातचीत कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर एक खास जनजाति के लोग बाहरी दुनिया से ताल्लुक रखना पसंद नहीं करते। वो अभी तक वही आदिमानव वाला जीवन जी रहे हैं। ये लोग जानवरों को मारकर खाना पसंद करते हैं और पेड़ पौधों से ही अपना जीवन यापन करते हैं और अपने कपड़ों को तैयार करते हैं। अगर कोई इनसे मिलने की कोशिश करता है तो ये उनसे जान से मार देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने जंगल की दुनिया में बाहरी लोगों की दखलंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इन लोगों की अभी तक जो भी फोटोग्राफ ली गई हैं वो काफी सावधानी और छिपकर ली गई हैं। अभी तक कोई भी अमेज़न की इस खास जनजाति के बारे में ठीक से नहीं जान सका है, इसीलिए ये लोग अभी तक एक रहस्य ही बने हुए हैं। और इसी कड़ी में दूसरा नंबर आता है डेंजरस इंसेक्ट्स का। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर अमेज़न जंगल के कीड़े मकोड़े भी कुछ कम खतरनाक नहीं हैं। एक बार के लिए यहाँ के जंगली जानवरों से अपनी जान को बचाया जा सकता है, मगर यहाँ पाए जाने वाले कीड़े मकोड़ों से बचना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ के कीड़े मकोड़े कोई साधारण तरह के कीड़े मकोड़े नहीं हैं। यहाँ की चींटियाँ, जिन्हें बुलेट आंट के नाम से जाना जाता है, कोई साधारण चींटी नहीं है, बल्कि ये चलती फिरती बुलेट हैं। अगर वो किसी को डंक मार दें तो वो किसी जहर से कम नहीं होता। जब ये चींटियां काटती हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ने गोली मार दी हो। यही कारण है कि इन चींटियों को बुलेट आंट कहते हैं। इसी कड़ी में अगला नंबर आता है टेरंटोला स्पाइडर। यहाँ 3000 से भी ज्यादा मकड़ियों की प्रजाति पाई जाती है। ये मकड़ियाँ अधिकांशतर जहरीली होती हैं। टेरंटोला स्पाइडर मकड़ी के बारे में भी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये इतनी खतरनाक मकड़ी है कि ये अगर किसी को काट ली तो ठीक होने में कई दिन लग जाते हैं और समय पे इलाज न होने पर हो सकता है कि उसकी मृत्यु भी हो जाए। दोस्तों, अक्सर आपने अपने घरों में मकड़ियों को तो जरूर देखा होगा। देखने में तो ये बहुत छोटी सी लगती हैं और बहुत साधारण भी होती हैं, और अगर ये मकड़ियाँ हमें काट भी लें तो उसका हम पर कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। इन साधारण मकड़ियों के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अमेज़न जंगल में 6 फीट लंबी मकड़ियों को देखा गया है? अमेज़न जंगल में रहने वाले आदिवासी लोगों का कहना है कि अमेज़न जंगल में 6 फीट लंबी मकड़ियाँ भी पाई जाती हैं। ये मकड़ियाँ इतनी ज्यादा खतरनाक होती हैं कि अपने बच्चों तक को मार देती हैं। यहाँ रहने वाले आदिवासी लोगों के अलावा यहाँ खोजबीन करने गए रिसर्चर्स ने भी इतनी बड़ी मकड़ियों को देखने का दावा किया है। अमेज़न जंगल की इतनी बड़ी मकड़ियों के बारे में जो बातें सामने आई हैं वो कितना सच है और कितना झूठ, इस पर अभी स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतने बड़े और इतने खतरनाक जंगल में इस प्रकार के जीव जंतुओं का पाया जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी कड़ी में अगला नंबर आता है पॉइजन फ्रॉग का। अमेज़न जितना खतरनाक है उतने ही खतरनाक यहाँ पाए जाने वाले मेंढक हैं। यहाँ पाए जाने वाले मेंढक भी इतने जहरीले हैं कि अगर उन्हें कोई छू भी ले तो उसकी जान जा सकती है। दरअसल इनकी त्वचा में बहुत खतरनाक जहर होता है, इस वजह से शिकारी जानवर इनसे दूरी बनाए रखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके शरीर का कलरफुल पैटर्न इनके जहरीले होने को दर्शाता है। इसका मतलब है कि जो मेंढक जितना अधिक चटकीले रंग का होगा वो उतना ही अधिक खतरनाक और जहरीला होगा। अगर ये
खूबसूरत मेंढक किसी को काट लें तो उसको लकवा मार सकता है और समय पर इलाज न मिलने पर उसकी जान भी जा सकती है। बॉइलिंग रिवर। अधिकांश नदियों का पानी ठंडा होता है जिन्हें पीकर हम अपनी प्यास बुझाते हैं, मगर अमेज़न जंगल में पाई जाने वाली एक रिवर के मामले में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इस नदी में कोई ठंडा जल नहीं बहता बल्कि खौलता हुआ पानी बहता है और पानी का तापमान औसतन 86 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। कुछ जगह पर तो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस नदी के पानी में आराम से चाय बनाई जा सकती है और अंडे उबाले जा सकते हैं। इसीलिए इस बॉइलिंग रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी अमेरिका के अमेज़न बेसिन में स्थित है। इस नदी की खोज 2011 में आंद्रेज रूजो ने की थी। इस उबलती हुई नदी की लंबाई 6.4 किलोमीटर तथा 42 फीट चौड़ी और 20 फीट गहरी है। इस नदी का पानी इतना गर्म है कि इसमें हाथ डालने पर वो झुलस सकता है। यही नहीं, इसमें गिरने से किसी की भी मौत हो सकती है। ये नदी यहाँ पाए जाने वाले जीव जंतुओं के लिए किसी मौत के कुएं से कम नहीं है। यहाँ हर साल हजारों जीव जंतुओं की इस नदी में गिरने से मौत हो जाती है। सर्दियों में भी इस नदी का पानी खौलता रहता है। वैज्ञानिकों ने इस नदी के पानी के खौलने का राज जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ पता नहीं चला। इतना ही नहीं और तो और अभी तक अमेज़न नदी के उद्गम स्थल की भी सही जानकारी किसी को नहीं है। इस लिहाज से अमेज़न की इस नदी को एक रहस्यमय नदी माना जाता है। इसी कड़ी में अगला नंबर आता है मूविंग ट्री। अमेज़न जंगल में पेड़ पौधों की हजारों प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न जंगल 16,000 प्रकार की वनस्पतियों तथा 390 मिलियन पेड़ों का गढ़ है। अमेज़न जंगल को लंग्स ऑफ प्लानेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया को 20% से भी अधिक ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। इस जंगल में इतने विशाल और घने पेड़ पौधे हैं कि जब भी बारिश होती है तो बारिश की पानी की बूंदों को वृक्षों पर पड़ने के बाद धरती तक पहुंचने में 10 मिनट का समय लग जाता है। इसके अलावा यहाँ के पेड़ पौधे इतने घने हैं कि कुछ हिस्सों में तो सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँच पाता। यही वजह है कि इस भयानक और रहस्यमय जंगल में दिन के समय भी घोर अंधेरा रहता है। यहाँ के पेड़ पौधों की सबसे विचित्र बात ये भी है कि यहाँ के पेड़ पौधे इंसानों की तरह चलते फिरते भी हैं। दरअसल यहाँ के पाम ट्री अपनी जगह से धीरे धीरे खिसके रहते हैं, या कहें तो अपनी जगह से दूसरी जगह पर चलते फिरते रहते हैं। जिस स्थान पर सूर्य की रोशनी आती है ये पेड़ उसी स्थान की तरफ धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। दरअसल होता यह है कि पेड़ों की जड़ सूरज की रोशनी की दिशा में आगे की ओर फैलने लगती हैं और पीछे वाली जड़ों धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। इस वजह से ये पेड़ अपने स्थान से थोड़ा आगे हो जाता है। ये प्रक्रिया 1 या 2 दिन में नहीं होती, बल्कि इस क्रिया को पूरा होने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। ये पेड़ काफी जहरीले होते हैं। अमेज़न जंगल में कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जो इंसानों और जानवरों का मांस भी खाते हैं। इन पेड़ पौधों को आदमखोर पेड़ पौधे कहते हैं। ये बात आपको सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगी कि कोई पेड़ पौधा मांस कैसे खा सकता है, लेकिन ये सच है। मैरी कॉक्सी। अमेज़न जंगल में रिसर्च करने गए एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने एक ऐसे जीव को देखा जो आधा इंसान और आधा बानर था, जिसकी लंबाई तकरीबन 12-13 फीट होगी। इस जीव की प्रजाति को मैरी कॉक्सी कहा जाता है। उन्होंने बताया कि जब वो अमेज़न में रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें मैरी कॉक्सी प्रजाति का एक जानवर मिला। मैरी कॉक्सी ने ब्रिटिश वैज्ञानिक पर हमला भी करने की कोशिश की, लेकिन वैज्ञानिक ने जमीन की सतह से अपनी गन से फायर किया, जिससे मैरी कॉक्सी थोड़ा डर कर पीछे हट गया और उनसे दूर चला गया। इसके बाद वैज्ञानिक जंगल से बाहर आ गए। वैज्ञानिक ने बताया कि मैरी कॉक्सी झुंड बनाकर रहते हैं, उनकी अपनी एक अलग दुनिया है। आप इस बात से समझ ही सकते हैं कि अमेज़न जंगल कितना खूंखार है, और इससे ज्यादा खूंखार यहाँ के जीव जंतु हैं जो इसे बहुत ही डरावना बनाते हैं। अमेज़न जंगल की बात हो रही है तो अमेज़न जंगल का नाम आए और किसी सांप का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अमेज़न जंगल का नाम सुनते ही हमारे जहन में सबसे पहले विशाल सांपों की तस्वीर उभर कर आती है। कहा जाता है कि अमेज़न जंगल में ऐसे सांप पाए जाते हैं जो इस दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। आमतौर पर पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा है। वैज्ञानिकों के अनुसार एनाकोंडा सांप की लंबाई 30 फीट तक हो सकती है, लेकिन वर्ष 1906 में खोज करने गए वैज्ञानिकों ने बताया कि उसने अमेज़न जंगल में 70 फीट लंबा सांप देखा है। इतने बड़े सांप का होना बहुत ही अजीब बात है। यही नहीं, यहाँ रहने वाले आदिवासी कबीले के लोगों का कहना है कि यहाँ एनाकोंडा से भी बड़ा सांप रहता है। इन लोगों का कहना है कि वो सांप लगभग 160 या 170 फीट लंबा है और उसका मुंह 6 फीट
फीट लंबा। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता। वैज्ञानिक और रिसर्चर अभी तक इस जंगल में रहस्यों को सुलझाने में पूरी तरीके से नाकामयाब रहे हैं। हजारों साल पहले विलुप्त हो चुके टाइटन बोआ सांप के अवशेषों की लंबाई सिर्फ 42 फीट ही पाई गई है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं।